नमस्कार। पूजा के दिन पास आ रहे हैं और इसी के साथ आ रहे हैं बम्पर ऑफर्स भी। जी हाँ, यूनिक सॉल्यूशन मोबाइल शॉप दे रहा है कई उपहार जीतने का आसान मौका। 22 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक यूनिक सॉल्यूशन मोबाइल शॉप एक लॉटरी का आयोजन करा रहा है। इस बीच जो भी ग्राहक यहाँ से मोबाइल फोन खरीदेगा वह जीत सकता है 32 इंची का कलर्स टीवी, ब्लूटूथ स्पीकर और अन्य कई उपहार। सिर्फ यही नहीं, यूनिक सॉल्यूशन सोशल मीडिया पर भी ऑफर लेकर आया है। जो भी यूनिक सॉल्यूशन के पोस्ट को शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट बटोरेगा उसे भी आकर्षक उपहार दिया जाएगा। इसके अलावा शॉप पर एक्सचेंज और फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। तो जल्दी से यूनिक सॉल्यूशन थोमा मार्केट हाफलोंग में आइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर और मैं हूं आपके साथ शमसुलेवी। तो चलिए आज एक बार फिर से बात करते हैं सेमखोर मूवी का जो एक कंट्रोवर्सी चल रहा है उसको लेकर। आप लोगों को बता दें कि आज महेंद्र केम्प्राई जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल के आडसू के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं ऑल डिमासा स्टूडेंट्स यूनियन के और फिलहाल कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने आज हाफलोंग पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दाखिल किया है। आप लोगों को बता दें कि ये एफआईआर आइमी बरुआ के खिलाफ है जो डायरेक्टर है सेमखोर मूवी के। हमने आप लोगों को बताया था कि इस फिल्म के जो एक सीन के बारे में जिसमें एक महिला को दिखाया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर महिला का मौत डिलीवरी के वक्त होता है और अगर वो महिला बच्ची को जन्म देती है तो उस बच्ची को भी उसी महिला के साथ दफना दिया या तो जला दिया जाता है, यानी कि जिंदा उस बच्चे को जला दिया जाता है। तो यही बात जो है आप सबको खटक रहा है। इसी बीच आपको हमने कल भी बताया था कि डिमासा मदर्स एसोसिएशन ने भी इस बात पे आपत्ति किया था। उनका भी कहना था कि ये जो सीन है ये डिमासा जो समाज है उसको बदनाम कर सकता है फ्यूचर में, क्योंकि लोगों के मन में इस तरीके का एक धारणा आ जाएगा, इस तरीके का ख्याल आ जाएगा कि क्या डिमासा समाज में इस तरीके का कभी प्रैक्टिस हुआ करता था। इसी बीच जब हम बात कर रहे थे एफआईआर का, तो एफआईआर आज दाखिल हुआ है और उसके बाद आगे देखना होगा कि इस एफआईआर का नतीजा क्या होता है। लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि कल इस मूवी यानी कि सेमखोर मूवी का स्क्रीनिंग होने जा रहा है गुवाहाटी में। तो चलिए इस एफआईआर के बारे में महेंद्र केम्प्राई और डिमासा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट समरजीत हफलोंगबार का क्या कहना है हम आप लोगों को सुनाते हैं। कुछ दिन पहले सेमखोर नाम से एक फिल्म बनाया था। उस फिल्म बनाने का सुन के हम लोग बहुत खुशी हुआ था, क्योंकि फिल्म का जरिए से कोई आर्टिकल लिख के हम लोग का ये तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग का जो समाज डिमासा समाज का जो संस्कृति है, ट्रेडिशन है, उसको आगे बढ़ के ले जाने सकेगा बोलकर हम लोग आशा किया था, आशा अभी भी आशा है। लेकिन इस फिल्म में अभी सुनने मिला कल परसों जो एक यूट्यूबर ने जो बताया, दिल से जो यूट्यूबर राज दिल से, तो उसने बताया कि इस फिल्म में जो डिमासा का जो सेमखोर का जो बासिंदा लोग जो है, उन लोग जो डिलीवरी का टाइम में जो उसका माथा जो मर जाता है, तो मरने के बाद में जो अगर बच्चा अगर लड़की होता तो लड़की को भी माँ का साथ में मार देता बोल के इसमें रॉन्ग कहानी बताया है, सजाया बोल के यूट्यूबर ने बताया। तो हम लोग ये बहुत दुखी है। हम लोग का समाज में, डिमासा समाज में ऐसे कोई कहीं भी कभी भी ऐसे हम लोग कहानी सुनने नहीं मिला। इसलिए हम लोग का ये मांग है, आज में हम लोग यहाँ आप लोग पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दिया है, ताकि जो क्लिप है, जो कोई पार्टिकुलर जो इश्यूज है, जो बच्चा को जो गार देता बोल के, जो मार देता बोल के जो बताया है, कोई पर्टिकुलर क्लिप को तो फिल्म से मूवी से काटना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। इसलिए हम लोग आज में एफआईआर देने को आया। एफआईआर अभी जस्ट दे के हम लोग निकला है। जो केम्प्राई এটা এজাহাৰ ৰুজু কৰিছে যে আইনী বৰুৱা ডাঙৰীয়ানীৰ নিৰ্দেশত ডাইৰেক্টৰত সেমখোৰ ছবি এখন ওলাইছিলে। এই ছবিখনত কিছু আপত্তিজনক মন্তব্য আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, কিছু আপত্তিজনক চিন বা
শ্বৰ্ট আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তাত। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা চেমকৰ গাঁও তাত এইটো কাহিনী লৈ পেলাই যি মুভিটো ওলাইছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে যি ভুল তথ্যৰে কাৰোৰ পৰা এই ভুল তথ্যবিলাক যোগান ধৰিছে আমি নাজানো, কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যোৱা ছবিখন বনোৱাৰ সময়ত কাউন্সিলৰ EM গোটেইকেইজন ইনভলভ আছিলে, মই দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। কিন্তু যি চেমকৰ গাঁৱৰ যি তথ্য যে দিছে এইটো ভুল তথ্য, এই তথ্যবিলাক ওলাই পেলাই মুভিখন ৰিলিজ কৰিলে ওলালে ভাল বুলি আমি ভাবি আছোঁ। তাৰ কাৰণে যি তথ্যবিলাক দিছিলে যে সন্তান জন্মৰ সময়ত মা যদি ডেলিভাৰীৰ সময়ত যদি ঢুকাই যায় বা মৰি যায়, তেনেহ'লে সন্তানটো মাৰ লগত জ্বলাই দিয়ে, মাটিত পুতি দিয়ে। এইটো সম্পূৰ্ণ অসত্য। আৰু এইটোৰ কাৰণে ডিমাচা সমাজত বহুত ৰিয়েকশ্যন আহিছে। ইয়াতে এইবিলাক চাই আৰু যি চেমকৰ গাঁওটো আজি চেমকৰ গাঁও বিভক্ত হৈ পেলাই 6টা গাঁও ওলাইছে তাতে। এই চেমকৰ গাঁৱত উন্নতিৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰ 2007ত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত তাত সমষ্টি দিয়া হৈছিল। আৰু এই সমষ্টি 2007ৰ পৰা আজিলৈকে BJPৰ দখলত আছে। যদি আইনী বৰুৱাই ডাঙৰীয়ানীয়ে যদি তাত উন্নতি হোৱা নাই যদি বুলি কয়, তেনেহ'লে বহুত এইটো BJPৰ যিটো বিফলতা এইটো উদঙাই দিছে তাতে। যে 2007ৰ পৰা তাত BJPৰ দখলত আছে MSCটো। আৰু কিছুমান তথ্য মই দিব বিচাৰিছোঁ। কিছু কনজাৰভেটিভ কাৰণত আগতে যেনেকুৱা টিনৰ ঘৰ তাতে অশুদ্ধ বুলি টিনৰ ঘৰ বনোৱা নাছিলে, কিন্তু মই যেতিয়া MLA আছিলোঁ 1997ত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে টিনৰ ঘৰ বনাই দিছিলোঁ তাতে। আৰু তাত ৰুট কানেক্টিভিটি PMGSY দিয়া হৈছিল, কিন্তু উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যাৰ কাৰণে ৰুটবিলাক কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই। কিন্তু আজি এই 16 বছৰ BJPৰ দখলত থকা স্বত্তেও এই ৰুট যে হোৱা নাই, তাত স্কুল যে হোৱা নাই, তাত যে মেডিকেল ফেচিলিটি হোৱা নাই, এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে BJPৰ আৰু BJP চৰকাৰ কাউন্সিলৰ বিফলতাটো উদগাই দিছে। গতিকে এই যে তাত যে উন্নতি নিবিচাৰে চেমকৰ গাঁৱে, তাত মেডিকেল ফেচিলিটি নিবিচাৰে, স্কুল নিবিচাৰে, স্কুল যোৱা নাই বুলি কৈছে, এইটো সম্পূৰ্ণ অসত্য। এনেকুৱা অসত্য যিবিলাক উদাহৰণটো যাতে এই অসত্য প্ৰমাণটো এইবিলাক যাতে নিদিয়ে ভৱিষ্যতত, কাৰণ এইটো ডিমাচা সমাজৰ বদনাম হয়। এইটো কাৰণে আমি তাত উন্নতি বিচাৰোঁ আৰু তাৰ ৰাইজৰ গাঁৱৰ মানুহে উন্নতি বিচাৰি আছে তাতে। কাৰণ আজি চেমকৰ গাঁৱৰ মানুহ কোনোবা গ্ৰেজুৱেট হৈছে, তাৰ প্ৰথম যিটো ডিমাচাৰ CM আছিল নিন্দু লাংটাছাৰ দেউতাক পালন লাংটাছা চেমকৰ গাঁৱৰ পৰা আহিছে। আমাৰ ছেকেণ্ড MLA হামদন মোহন হাফলংবাৰ, তাৰ দেউতাক চেমকৰৰ পৰা আহিছে। আৰু আজি বহুত ল'ৰা এনেকুৱা আছে চৰকাৰৰ এমপ্লয়ী আছে, আৰু তাৰ লগে লগে বহুত ল'ৰা গ্ৰেজুৱেট হৈছে তাৰ পৰা। গতিকে এনেকুৱা যদি ভুল তথ্যটো আমাৰ যি ফিল্মৰ ডাইৰেক্টৰ আইনী বৰুৱাই ডাঙৰীয়াই যাতে নিদিয়ে, তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ফিল্মখন যিটো মুভিখন আমাৰ ডিমাচাৰ ফ্ৰণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাক আছে, যেনেকুৱা জাতিকে নাইচম JNH, ডিমাচা মাদাৰ এছ'চিয়েশ্যন, ডিমাচা সাহিত্য সভা, এইবিলাক সংগঠনৰ লগত আলোচনা কৰি যিবিলাক মানে অবজেকশ্যনেবল যিটো চিন আছে, যিবিলাক আপত্তিজনক যিটো চিন আছে, এইবিলাক আঁতৰাই দি যাতে फिल्म मोकलाई दिए, ये हमारा अनुरोध। तो आपने सुना इन लोगों को, ख़ास तौर से इन लोगों का यही कहना था कि ये जो सीन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इस सीन को आप इस फिल्म से रिमूव कर देना, इरेज कर देना है, डिलीट कर देना है इस मूवी से, उसके बाद ही इस मूवी का स्क्रीनिंग करना है। अब आगे देखना होगा कि अब जो FIR दिया है उसका नतीजा क्या होता है। क्या इस मूवी से ये जो सीन है क्या उसको डिलीट किया जाएगा या तो इसी तरीके से उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो इसी तरह आप लोग देखते रहने और याद रखिए कि हम ही है जो आपको हमेशा अपडेटेड और सटीक खबर देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।